वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एससीएस डेली क्विज में हम लगातार वीडियो सीरीज भी देख रहे हैं, तो उसी क्रम में 31 मार्च के क्वेश्चंस को इस पर्टिकुलर वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि दो अस्पा और सिंह अस्पा शब्द किस व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, तो मनसबदारी प्रथा जो चलाई गई थी, है ना, ऑप्शन सी हमारा जो है अकबर के द्वारा। तो इसमें क्या होता था कि जो मनसबदार होते थे, ठीक, तो उसके अंतर्गत दो तरीके की दो अस्पा और सिंह अस्पा व्यवस्था चलाई गई। तो दो अस्पा में क्या होता था कि जितने जो है मनसबदारों के अंतर्गत जितने भी घुड़सवार होते थे, ठीक है, तो उनको उतनी ही संख्या में जो घोड़े होते थे उनको रखना पड़ता था। ठीक, और सिंह अस्पा में क्या होता था कि जितने मनसबदार होते थे तो उनकी दुगनी संख्या में जो है घोड़े रखने होते थे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो सैन्य व्यवस्था थी, है ना, तो वो संचालित होती थी मनसबदारी प्रथा के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन सी जो था ये करेक्ट है। निम्नलिखित विकल्पों में से उल्लिखित हिमालय की चोटियों में से कौन सी चोटी शेष तीन की अपेक्षा सुदूर पूर्व में है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये इंडिया हो गया, तो ये हमारी हिमालयन रेंजेस हैं। ठीक, तो अब इसमें क्या है, इसमें देखेंगे तो सबसे फार ईस्ट में हमारी जो कंचनजंगा है, ये जो सिक्किम का एरिया है, तो सिक्किम और नेपाल के जो बॉर्डरिंग एरिया है यहाँ पे ये स्थित है। ठीक है, बाकी जो लोकेशन जो है और इधर के साइड है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट है। हाल ही में भारत की पहली वाटर टैक्सी को किस राज्य में संचालित किया गया है। ठीक है, तो जो हमारे ये शिपिंग मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल जी। ठीक है, तो सर्बानंद सोनोवाल और जो चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, ठीक है, तो इनके जो है माध्यम से वर्चुअल मोड में जो है इसको उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र में। ठीक, तो महाराष्ट्र में जो मुंबई है और नवी मुंबई का जो एरिया है उनके बीच में ये फास्टर जो कनेक्टिविटी है वाटर टैक्सी के माध्यम से इसको संचालित किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान तिलक स्वराज निधि का निर्माण किए जाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, ठीक है, इस मूवमेंट के दौरान तिलक स्वराज निधि का निर्माण किए जाने की जो घोषणा की गई थी हुआ ये था कि 1920 में जो है ये कांग्रेस का स्पेशल सेशन हुआ था कलकत्ता में। लाला लाजपत राय जो थे इसके अध्यक्ष थे और यहाँ पे जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के जो है संदर्भ में एक जो है रिजोल्यूशन है उसको अडॉप्ट किया गया। तो उसी के अंतर्गत हुआ क्या कि 1920 में तिलक जो जी थे इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, तो उन्हीं के नाम पे तिलक स्वराज फंड जो है क्रिएट किया गया था। तो उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट है। हजारद्वारी महल कहाँ पर स्थित है। ठीक है, हजारद्वारी पैलेस, तो ये है वेस्ट बंगाल में। प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाने वाला बाहुबली महामस्तकाभिषेक महोत्सव नामक उत्सव किस स्थान से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो है महामस्तकाभिषेक जो है यहाँ पे मनाया जाता है श्रवण बेलगोला में। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक 12 वर्षों पे इसका आयोजन किया जाता है, जैसे कुंभ का आयोजन होता है ना 12 वर्षों में, तो उसी तरीके से यहाँ पे बाहुबली जो है स्मृति में महामस्तकाभिषेक महोत्सव मनाते हैं। अगला देखिए, सांची के स्तूप में कितने तोरण या द्वार हैं जिन पर बुद्ध के जीवन की विविध घटनाओं व जातकों का चित्रण किया गया है। ठीक है, तो तोरण देखिए क्या होता है, जो वास्तुकला पढ़ते हैं हम ना आर्ट एंड कल्चर में, तो ऐसे गेटवे जो होते हैं, है ना, कुछ इस तरह से, तो इनको तोरण बोला जाता है। ठीक, तो जो ये सांची का स्तूप है जो यहाँ मध्य प्रदेश में है ना, अशोक के शासनकाल के दौरान इसको बनवाया गया। तो अब ये हमारा स्तूपा है ना, बुद्धिस्ट स्तूप, तो इसके चारों दिशाओं में 4 तोरण हैं जिसपे कि जो जातक यानी कि जो कथाएं वगैरह होती हैं और उनके जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं उनका इन पे चित्रण किया गया है। ठीक, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। ठीक, तो जो है नेशनल कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की बात हो रही है, इसको गठित किया गया है अनुच्छेद 350 के अंतर्गत। ठीक है, किस वर्ष में किया गया था जरा कमेंट करिए। तो मार्कंडेश्वर मंदिर समूह को प्रसिद्ध रूप से कहाँ के खजुराहो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो महाराष्ट्र का रीजन है विदर्भ, ठीक है, विदर्भ के खजुराहो के रूप में जानते हैं, जो कि मार्कंडेश्वर मंदिर समूह है ना।
हरियाणा में न्याय के लिए संघर्ष के लिए न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। तो जस्टिस वगैरह से संबंधित एक जो है मूवमेंट चलाया गया न्याय युद्ध करके हरियाणा में, ये इनसे चौधरी देवीलाल जी के द्वारा। निम्नलिखित संगीतकारों में कौन प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं, ठीक है। तो भारत में अलग अलग कलाकार जो हैं इनके बारे में पूछा जाता है कौन किस वाद्य यंत्र या गायन से संबंधित है। तो जो हमारे ये हरिप्रसाद चौरसिया जी जो हैं ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। अगला है निम्न में से कौन सा कारक मृदा निम्नीकरण का कारण बनता है, ठीक है, सॉइल डिग्रेडेशन का, ठीक। तो सॉइल डिग्रेडेशन यानी कि जो हमारी मिट्टी है उसमें क्षतिग्रस्तता की स्थिति आती है किससे, ओवरग्रेजिंग से, ठीक। खाद डालेंगे, क्रॉप रोटेशन करेंगे तो और वन रोपण करेंगे तो इन सबसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ना, मृदा की जो है फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। मृदा में निम्नीकरण यानी कि डिग्रेडेशन यानी कि उसमें कमी जो आती है वो अत्यधिक चारण की वजह से है ना, ओवरग्रेजिंग। मान लीजिए जानवर जो है उसमें जो घास वगैरह है इन सबको ज़्यादा चर गए, ठीक, तो उसके साथ साथ वो मिट्टी को क्षतिग्रस्त भी करते हैं, ठीक। तो डी को चुनेंगे हम। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अर्थव्यवस्था के आकार का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो किसी भी इकोनॉमी में जो एक साल के अंतर्गत गुड्स और सर्विसेज होती हैं है ना, तो उनका जो टोटल वैल्यू होता है उसको हम जानते हैं जीडीपी के रूप में, ठीक। तो जीडीपी का ही यूज़ करके है ना किसी एक अर्थव्यवस्था का जो साइज़ है उसको एस्टिमेट किया जाता है, ठीक है। तो जैसे यूएसए की इकॉनमी जो है विश्व में सबसे बड़ी है, फिर चाइना है ना, फिर जापान है। तो किस वजह से है, क्योंकि इनकी जो जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक पोटेंशियल जो है ये सबसे ज़्यादा है, ठीक। तो इसका ही यूज़ करके हम अर्थव्यवस्था का आकार लगाते हैं। अगला है संसद द्वारा संविधान में किसी भी संशोधन के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो संविधान का भाग हमारा जो 20 है उसमें अमेंडमेंट का जो है प्रावधान दिया हुआ है। इसमें सिर्फ एक अनुच्छेद है 368, ठीक। तो संविधान के किसी भी भाग में जो है अमेंडमेंट करना है, ठीक है, संशोधन करना है, तो उसमें जो है यहाँ पे हम देखेंगे 2/3 जो हमारा बहुमत होता है, संसद के जो सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इसमें से हम बी ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे। अगला देखिए यूटीआर यानी कि यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस एक कितने अंकों का जो कोड है जिसका उपयोग आरटीजीएस प्रणाली में लेन देन की विशिष्ट रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो जो बैंक्स में आप ट्रांजैक्शन करते हैं आरटीजीएस, ठीक, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस की पहचान करने के लिए यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर एक होता है जो कि हमारा 22 अंकों का एक जो कोड होता है। इसका यूज़ करके हम आरटीजीएस जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें से डी ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल सही है। अब देखिए हमारे पास कुछ कुछ ग्रह लिखे हुए हैं और इनको हमें इनके आकार के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक। तो सबसे बड़ा देखेंगे तो हमारा कौन सा ग्रह है, बृहस्पति है, जाहिर सी बात है, ठीक। तो जुपिटर पहले पे आ गया। उसके बाद देखेंगे तो हमारा जो है सैटर्न आ जाएगा, शनि है ना, 1 4, फिर दूसरे पे आ जाएगा यूरेनस और फिर तीसरे पे पृथ्वी है ना। तो इसमें से हम बी ऑप्शन को चुनेंगे। इनकी रेस्पेक्टिव जो हमारी कह लीजिए आकार की जो लंबाई है उसको कॉमेंट करके अगर बता सकते हैं तो बताइए। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा पठार कौन सा है, ठीक है। प्लेट्यू की बात कर रहे हैं हम, तो सबसे बड़ा पठार देखेंगे तो ये है कोलोराडो जो कि है कहाँ पर, यूएसए में, ठीक। इसमें सी को हम चुनेंगे। अब देखिए निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो 2 सूचियां हमारे पास है, एक में रेगिस्तान लिखे हैं, दूसरे में देश है, ठीक। तो काराकुम जो है तुर्कमेनिस्तान संबंधित है, तकलामाकन जो है चीन में है, सोनोरन यूएसए से संबंधित है, गिब्सन जो है ब्राज़ील से नहीं ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, ठीक है, वहाँ के वेस्टर्न पार्ट में स्थित है, इसको चुनेंगे हम। अब फिर से देखिए हमें सुमेलित करना है तो कुछ ग्रासलैंड हैं और उनसे संबंधित देश लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए जो बी ऑप्शन है वेल्ड है ना, वेल्ड हमारा सुमेलित नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया दे रखा है। वेल्ड बेसिकली पाए जाते हैं हमारे साउथ अफ्रीका के रीजन में, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है डाउन्स, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर जैसे पंपाज है तो ये अर्जेंटीना का जो रीजन है ना, यहाँ से संबंधित है मेनली। प्रेरी जो है वो नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, स्टेपी यूरोप के जो रीजन है वहाँ पाए जाते हैं।
निम्न में से किस वर्ष में मालवा यानी कि जो मध्य प्रदेश का रीजन था उस समय हमारा ये गुलाम वंश के टाइम पीरियड में, तो इस पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा किया था। ठीक, तो मालवा के रीजन पे इसका जो कंट्रोल आता है वो 1305 में। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि जो सीएजी होते हैं और आईडबलएडी है ना, आईडबलएडी क्या है यही आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो सीएजी और आईडबलएडी मिल करके भारत के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान यानी कि जो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है उसका गठन करते हैं। ठीक है, तो आईडबलएडी एक हमारी सर्विस है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ठीक, तो इन दोनों से मिलकर के जो है साई का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? ठीक है, तो एलिमेंट की अगर हम बात करेंगे तो ये है हाइड्रोजन। ठीक है, गैसेस की बात करें तो नाइट्रोजन पाया जाता है सबसे ज़्यादा। किस वर्ष में पिट्स इंडिया एक्ट जो है पारित किया गया था? ठीक है, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी तो 1784 में जो है एक पिट्स इंडिया एक्ट इनके द्वारा बनाया गया था। अगला देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो रिलीज करते हैं ये, तो 2021 के अनुसार कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? ठीक है, इसमें एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस में पहले स्टेट रहा था जो रैंकिंग में गुजरात था, दूसरे पे जो है महाराष्ट्र है। ठीक, तीसरे पे कौन है जरा बताइए। अगला देखिए, मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को निम्न में से किस स्थान पर फहराया था? ठीक है, तो 1907 में जो स्टटगार्ड है ना जर्मनी में, यहाँ पर एक इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस जो है ऑर्गेनाइज की जा रही थी जिसमें कि दुनिया भर से मोर देन 1000 पीपल के अराउंड जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो उसी में भीकाजी कामा ने जो है पार्टिसिपेट किया और यहाँ पे जो उस समय का हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग का वर्जन था जिसमें कि ग्रीन, सैफरन और रेड स्ट्रिप्स का जो है मिल करके एक झंडा बना था, उसको यहाँ पर इन्होंने होस्ट किया था। ठीक है, 1907 में। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। 1757 में भारत में किस युद्ध में अंग्रेजों की जीत को उनकी पहली बड़ी जीत माना जाता है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बड़ी जीत जो उनकी थी इंडिया में शासन स्थापित करने के रूप में बैटल ऑफ प्लासी है ना, 1757। अगला है, पादप कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है जिसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो प्लांट सेल जो कोई है मान लीजिए, तो उसका जो न्यूक्लियस है तो वो हमारा जो होता है साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव से घिरा होता है जो कि जेली जैसा सब्सटेंस होता है। इसको एक बार सर्च करके जो है स्ट्रक्चर पढ़ लीजिएगा। फिलहाल हम बी ऑप्शन को चुनेंगे। अगला देखिए, मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? ठीक है, तो जैसे आप खिलाफत मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो उसी के क्रम में खिलाफत कमेटी जो है इसका गठन किया गया था 1919 में बॉम्बे में। अगला देखिए, बिहार का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? ठीक है, तो हाल फिलहाल 1-2 वर्षों में भारत के अलग अलग राज्यों में जो है फ्लोटिंग जो सोलर पावर प्लांट्स हैं कई सारे जो है कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। तो इनके बारे में कई सारे फैक्ट्स हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सब के बारे में जो है एक बार सर्च करके पढ़ लीजिएगा कौन सा कहाँ बनाया जा रहा है। ठीक है, जैसे कौन सा सबसे लार्जेस्ट है, कौन सा सबसे न्यूएस्ट है ना। तो उसी क्रम में अगर हम बिहार की बात करें तो इनका जो पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है ये दरभंगा में बनाया जा रहा है। ठीक, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राचीन भारत में कुत्तों के पालन यानी कि डोमेस्टिकेशन का प्रमाण देता है? ठीक, तो जो एंशियंट हमारी साइट्स हैं उनमें देखेंगे तो बुर्जहोम जो है यहाँ पर हमें कुत्तों के जो है उनके पालतू बनाने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। अगला है, जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वो किस श्रेणी में आते हैं? ठीक, तो ये भी हमारे कॉमर्शियल बैंक्स की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक्स जो है इनकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी जो नरसिम्हन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी इनके रिकमेंडेशन पे। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे हम। निम्न में से हिमालय की कौन सी चोटी भारत में स्थित है? ठीक है, तो कंचनजंगा जो है अभी हमने बताया था इसको सिक्किम के रीजन में ये स्थित है भारत में, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो ये देखेंगे चंबल नदी जो है ये हमारी यमुना की एक सहायक नदी है जो कि मध्य प्रदेश में राइज होती है। ठीक है, बाकी ये जो है ये हमारी गंगा की सहायक नदियां हैं।
अगला देखिए, जायद के मौसम में कौन सी फसल का उत्पादन होता है, ठीक है। तो क्रॉपिंग सीजन जो हमारे होते हैं, रबी, खरीफ, जायद, ठीक है। तो इसमें देखेंगे जायद के मौसम की फसल है हमारी ये खीरा, है ना। खीरा, ककड़ी, वाटरमेलन, मस्क मेलन, है ना, ये सब जो है जायद की फसल है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष में आरंभ की गई थी, ठीक है। तो ये स्कीम लॉन्च की गई थी गरीब कल्याण योजना वर्ष 2016 में। अगला देखिए, अवध अंग्रेजों द्वारा कब्जा किए जाने वाले अंतिम क्षेत्रों में से एक था। 1801 में अवध पर एक सहायक गठबंधन यानी कि सब्सिडरी अलायंस जो होता है उसको इम्पोज किया गया था और इसे किस वर्ष में हटाया यानी कि वापस लिया गया, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो चलाया गया था उसके अंतर्गत अनेक्स किया गया था सबसे पहले जो है यहाँ 17 को, और लास्ट में देखेंगे ये हमारा अवध जो है इसको किया गया। तो उससे पहले 1801 में जो है सब्सिडरी अलायंस लगाया गया और इसको वापस लिया गया था 1856 में, ठीक है, एनेक्सेशन से पहले। निम्न में से किस वर्ष में एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो शायद पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि एडीबी जो है इसकी स्थापना की गई थी 1966 में, ठीक। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, मनीला, फिलीपींस में। और वर्तमान में जो है इसके जो मेंबर्स की संख्या है ये भी हमने आपको बताई थी 68 है। अगला देखिए, जैविक भोजन हमारे लिए बेहतर माना जाता है क्योंकि वह क्या होता है, ठीक। तो ऑर्गेनिक फूड जो है आजकल काफ़ी चर्चा में चलता है। तो ऑर्गेनिक फूड की विशेषता ये होती है कि ये कृत्रिम उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाया जाता है, ठीक है। हम इसमें जो है खाद यानी कि फर्टिलाइजर्स और जो हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स ये सब होते हैं इन सब का यूज़ किए बिना इसको जो है जैविक खाद वगैरह जो है उससे उगाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे लिए बेहतर माना जाता है और न्यूट्रिशियस होता है। और भारत में देखेंगे तो सबसे फर्स्ट स्टेट जो ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर किया गया था सिक्किम, है ना, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, थैलेसीमिया के रोगी में शरीर किसका संश्लेषण करने में असमर्थ होता है, ठीक है। तो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है हमारा हीमोग्लोबिन, ठीक है। थैलेसीमिया जो है एक आनुवंशिक बीमारी के रूप में जाना जाता है, ये भी पूछा जाता है आपसे, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला श्री धर्मशष्ठ मंदिर स्थित है, ठीक है। तो डिस्प्यूट्स की वजह से जो है महिलाओं की एंट्री के बंद होने के कारण 2018 में काफ़ी चर्चा में रहा था, जो कि स्थित है केरल में, है ना। इसमें कौन सा जो मेन चीफ डाइटी है, भगवान अयप्पा, है ना। तो सबरीमाला टेम्पल जो है इन्हीं से संबंधित है। अगला है मांडू महोत्सव निम्न में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, ठीक है। तो मांडू फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है मध्य प्रदेश में। अगला है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने किस वर्ष से अपना संचालन शुरू किया है, ठीक है। तो AIIB की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इसका जो ऑपरेशन स्टार्ट है वर्ष 2016 से, ठीक है। और ये बताइए कि इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर लोकेटेड है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार बजट प्रणाली जो है उसको शुरू किया गया था, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के बाद जो है 1858 में जो इंडिया का पूरा कंट्रोल था वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। और उसी के बाद से देखेंगे तो 1860 से जो है फर्स्ट बजट सिस्टम जो है भारत में इंट्रोड्यूस किया जाता है। संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्रीय संसद के पास केंद्रीय सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार क्षेत्र और राज्य विधानमंडल को राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है, ठीक है। तो 246 नंबर जो आर्टिकल हमारा है इसमें जो है एक्सक्लूसिव पावर्स दिए गए हैं कि जो सेंट्रल लिस्ट में हमारे सब्जेक्ट हैं, है ना, उस पर पार्लियामेंट के पास है जुरिस्डिक्शंस लॉ बनाने का, और जो स्टेट लिस्ट में है उसके पास स्टेट पे है, ठीक है। तो ये वाला प्रावधान हमारा अलग अलग जो दोनों के लिए दिया हुआ है 246 में। और किसी राज्य सूची के विषय यानी कि स्टेट लिस्ट पे कोई लॉ बनाना है पार्लियामेंट को, ठीक है, ये कई बार आपसे पूछा जाता है। तो ये प्रावधान 249 नंबर आर्टिकल में दिया है, ठीक है, उसको भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन हमारा इसमें ए जो था ये करेक्ट है। और इसी प्रश्न के साथ वीडियो भी समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।